Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about some bigger practical unit to measure the longest distance. Students, last lecture में हमने कुछ छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए जैसे डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और पिकोमीटर, नैनोमीटर इनके हम बात डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने कुछ लॉन्गेस्ट यूनिट को मेजर करने के लिए, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स हमने यूज की थी. डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर. अब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बिगेस्ट यूनिट्स लेंथ की मेजर करने की कोशिश करेंगे. क्या उन यूनिट्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो जैसा टॉपिक देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक है स्टूडेंट्स सम प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस. The first unit is called light year. ये कुछ हम बात करें स्टूडेंट्स बिगर डिस्टेंस को, लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर में ही डिपेंड नहीं रह सकते या किलोमीटर, माइल में ही डिपेंड नहीं रह सकते. कुछ और यूनिट्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो जैसे ही आप बात कर रहे हैं लाइट ईयर, ये हमारे पास एक काफी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है. अब वन लाइट ईयर क्या होता है स्टूडेंट्स? वन लाइट ईयर is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर. I repeat, the distance traveled by light in vacuum in 1 year is known as 1 light year. So students, अगर हम बात करें इसको लाइट ईयर को, अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, 10 की डिस्टेंस मेजर करनी है मीटर में कितना होगा, तो उसके लिए हम एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. 1 लाइट ईयर की हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. The speed of light in vacuum is denoted by c and given by 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ये होती है स्पीड ऑफ लाइट. मतलब लाइट एक सेकंड में, इन 1 सेकंड द लाइट ट्रेवल 3 into 10 raised to power 8 मीटर. ये आप सभी को पता है. अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि यही स्पीड से अगर लाइट ट्रेवल करती रहे तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 ईयर. तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें 1 ईयर की बात करनी है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान समझना पड़ेगा 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं. अगर आप थोड़ा बात करें ध्यान से तो 365.25 डेज, इतने डेज होते हैं एक साल में. ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर. ये सभी को पता है. फिर हम बात करें 24 आवर, क्योंकि जो यूनिट है ऐसा यूनिट टाइम की वो होती है सेकंड. तो वैसे टाइम चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है इसको हमें. तो आपको बात थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी. आपको 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. आई थिंक आपको सबको पता होगा, ये बात होनी चाहिए. नेक्स्ट, 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकेंड्स. तो इसी का कन्वर्जन हम यहाँ पे लेके आएंगे. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान समझना पड़ेगा. 3 into 10 raised to power 8 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगी इंटू 60. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 मिनट. नाउ 1 आवर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 आवर. फिर हम बात करेंगे 1 डे, एक दिन में लाइट कितना ट्रेवल करेगी. तो आपको पता है कि 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर होते हैं एक दिन में, इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर 3, 6,
5.25. तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. अब अगर हम बात करें इसको मीटर में चेंज करने की, तो स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आपको मल्टीप्लाई करना इजीली आता होगा, बट मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा स्टूडेंट्स. दिस इज 6.469 आई थिंक, सॉरी 46 अप्रॉक्स into 10⁻15 meter. It means 1 light is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. तो ये हो गया कन्वर्जन 1 लाइट ईयर का मीटर में. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट यूज्ड फॉर द बिगेस्ट डिस्टेंस दैट वी कैन मेजर. फर्स्ट वन इज लाइट ईयर. नाउ सेकंड वन इज एस्ट्रोनॉमिकल. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स AU से. A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट. तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्टूडेंट्स? जैसे कि हम बात करें, जैसे हम बात करें अर्थ और सन. आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि अर्थ will revolve around the sun in an elliptical path. अर्थ सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना भी डिस्टेंस होगा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहूँ. The average distance between the center of sun to the center of earth is known as 1 astronomical unit. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें नोट डाउन कर लेता हूं, सॉरी इसमें लिख देता हूं. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर ऑफ सन टू द center of earth is called 1 astronomical unit. ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज डिस्टेंस जो सन और सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और जिसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1 AU. ये स्टूडेंट्स होती है 1.496 into 10⁻12 I think. 12 मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. सॉरी, ये होती है 1.496 into 10⁻11 मीटर. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन. तो ये डिस्टेंस होती है, हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज नाउ नेक्स्ट टर्म इज पार्सेक. तो स्टूडेंट्स पार्सेक हमने अभी तक लाइट ईयर के बारे में डिस्कस कर लिया. व्हाट इज लाइट ईयर, हमने बात कर ली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में. अब जो नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है टू यूज्ड डिस्टेंस या शायद टू मेजर डिस्टेंस इज कॉल्ड पार्सेक. थर्ड वन इज पार्सेक. नाउ व्हाट इज पार्सेक स्टूडेंट्स? पहले तो आप समझ लीजिए पार्सेक है क्या. पार्सेक एक लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की जो हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी पे. ठीक है, वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी की बात करें स्टूडेंट्स तो वहां पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे जो प्रैक्टिकल यूनिट, सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो हमारे पास है वो है पार्सेक. इससे बड़ी कोई यूनिट आज तक नहीं हुई है डिस्टेंस मेजर करने की.
तो हम पार्सेक में ही सारा काम करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि पार्सेक होता क्या है, व्हाट इज 1 पार्सेक। तो वी कैन से द डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit. The distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at its center is called parsec. The definition students क्या है parsec की? The distance at which an arc of length 1 AU subtend an angle of 1 second at its center is called parsec. तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को समझने को और इसको ड्राइव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास, आपको पता होगा आर्क क्या होता है, एक सर्कुलर आर्क की बात करेंगे। दिस इज एन आर्क हैविंग लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन। देन अगर ये आर्क है तो स्टूडेंट्स का सेंटर भी होगा। Suppose this is the center of this circular arc and subtend this 1 AU long arc subtend an angle of 1 second at its center. Then जो लेंथ होगी स्टूडेंट की, जो डिस्टेंस होगी, इसे हम बोलेंगे पार्सेक। और सिंपली कैसे स्टूडेंट्स, अगर एक आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और वो सपोज को सेंटर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जो रेडियस होगी उस आर्क की, उसे हम बोलेंगे पार्सेक। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, और फाइंड करनी है 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि हमने फॉर्मूले पहले पढ़ा है छोटी क्लास में, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सेंटर पे आएगा एंगल थीटा सबटेंड हुआ, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है अपन उसके रेडियस करते हैं, तो यहां से मिल जाता है क्या, थीटा मिल जाता है। तो यहीं से अगर मैं फॉलो करूं स्टूडेंट्स, तो रेडियस इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा थीटा इनटू आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इस फॉर्मूले को अब हम इस डायग्राम में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो सर्कुलर आर्क की है वो 1 पार्सेक, तो हमें फाइंड करना है। थीटा जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है वो है 1 सेकंड का, डबल डैश इनटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, इट्स 1 AU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये सारा कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और तब आपको पूरी वैल्यू 1 पार्सेक की मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात कर रहे हैं इस एंगल को फाइंड करने की या फिर इस डिस्टेंस को फाइंड करने की, तो सबसे पहले हमें सेकंड की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड जनरली आपको पता होगा कि टाइम की यूनिट होती है, बट एक्चुअली हम एंगल को भी सेकंड्स, मिनट, डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये कुछ कन्वर्टर मैंने स्टूडेंट्स आपके लिखे हैं पहले से, इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री, ये आप सभी को पता है। ठीक है, फिर 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सिंगल डैश है ऊपर, जैसे आप देखते हैं 60 के ऊपर सिंगल डैश लगा है, तो इसका मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, आपको याद रखना है। और सिमिलरली देखिए क्या है, 1 के ऊपर मैंने एक डैश लगाया है, तो ये क्या है 1 मिनट। और अगर इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 60 के ऊपर डबल डैश लगा हुआ है, तो डबल डैश मतलब सेकंड, सिंगल डैश मतलब मिनट एंड डबल डैश मतलब सेकंड। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो एंगल की एसआई यूनिट होती है, अभी तक आपने 10th क्लास तक आपने एंगल्स को मेजर किया है डिग्री में, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। बट स्टूडेंट्स एक्चुअली जो एंगल की एसआई यूनिट होती है वो डिग्री ना होकर वो होती है रेडियन। बट ये एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एसआई यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स एंगल की होती है रेडियन। तो देखो सारी कहानी यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस 1 सेकंड का जो एंगल है, जो सेंटर सबटेंड हुआ है 1 AU लॉन्ग आर्क में, इसको हमें चेंज करना है डिग्री, सॉरी रेडियन, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल।
तो 1 सेकंड को अब हमें चेंज करना है रेडियन में, तो सारी जो कैलकुलेशन होगी पहले हम इसको ही चेंज करने के लिए करेंगे, देन फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आप यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। मैंने यहाँ पे कुछ कन्वर्जन लिखे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप 180 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं पाई, 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2, 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 4 और 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। अभी कहां से मिला आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको केवल ये याद रखना है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बस फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन में ही लिखेंगे। अब जहां पे भी एंगल आएगा स्टूडेंट्स, हम डिग्री का यूज ना करके हम हमेशा रेडियन का यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए आपको 90 डिग्री को चेंज लिखना है रेडियन में, तो आप देखिए यहाँ पे 180 में मैंने 2 का डिवाइड किया है तो मुझे 90 मिल गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप पाई में 2 का डिवाइड कर लीजिए तो पाई बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 45 डिग्री को लिखना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, देखिए 90 में मैंने 2 का डिवाइड किया है तो हमें क्या मिल गया, 45 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 में अगर 2 का डिवाइड कर दूं इट बिकम्स पाई बाई 4 रेडियन। तो इस तरह से आप कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, ये आप जरूर नोट कीजिएगा। अब हम डिग्री में एंगल मेजर ना करके रेडियन में एंगल मेजर करते हैं, क्योंकि एंगल की ऐसे यूनिट रेडियन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। हमें चेंज करना है 1 सेकंड को रेडियन में। तो आप यहां से देखिए, पहली चीज 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। वी कैन से 1, चलिए यहीं से इससे पहले करो स्टूडेंट्स, ये आपका हो चुका है कैलकुलेशन यहाँ पर। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। ये सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है स्टूडेंट्स, तो वी कैन से 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इस मिनट को चेंज करना है स्टूडेंट्स डिग्री में। तो वी कैन यहां पे देखिए एज 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर 1 मिनट में इतने डिग्री हैं तो इतने मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, वी कैन से 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया। अब हमें स्टूडेंट्स ये सेकंड को हमने चेंज कर लिया डिग्री में, अब हमें इसे चेंज करना है रेडियन में। तो यहाँ पे आप एक बार कन्वर्जन को यूज करना पड़ेगा। मैंने भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं रेडियन की फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, इट्स पाई बाई 180। ठीक है, तो अब देखिए इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो वी कैन से 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया फाइनली किसमें, रेडियन। तो पहले देख ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, हमने सेकंड को चेंज किया है रेडियन में। तो पहले हमने चेंज किया है सेकंड को पहले हमने चेंज किया है सेकंड को मिनट में, फिर हमने चेंज किया मिनट को डिग्री पे, फिर मिनट, फिर डिग्री को चेंज किया हमने रेडियन। तो इस तरह की पूरी कैलकुलेशन ये है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 सेकंड्स में कितने डिग्री है, सॉरी कितने रेडियन है, इतने। तो वी कैन से 1/60 इंटू 60 इंटू और कैसे पाई बाई 180। आप पूरे इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ बट इज 1 ए, आपको मैंने बताया क्वेश्चन 1 ए क्या होता है। 1 ए इज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वैल्यू हमने सॉल्व की, डिस्टेंस ये आई थी हमारे पास 1.496 आई थिंक इंटू 10⁻11 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप हमारा जो ये रेडियन है, सॉरी जो एंगल है वो रेडियन में शिफ्ट हो गया और एरिया को मैंने चेंज कर लिया मीटर में। तो आप उसका पूरा सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। (3.08 इंटू 10⁻60 मीटर। तो 1 पार्सेक को हमने चेंज कर लिया स्टूडेंट्स मीटर में। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। पार्सेक को चेंज करना मीटर में एग्जाम में पूछा भी आता है।
तो आपको मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपने एंगल को चेंज कैसे किया है। सेकंड्स को पहले चेंज करना है मिनट्स में, फिर मिनट को चेंज करना है डिग्री में, फिर डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, और देन वैल्यू पुट अप करके यहाँ पे आपको पूरी इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं टॉपिक की जो है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहले हमने बात की लाइट ईयर की, मैं फिर दोबारा आपको रिकॉल कर देता हूँ। व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो हमने पूरा सॉल्व करके आंसर आया था 9.467 into 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर की बात आई थी। फिर हमने पढ़ी थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी 1.49 into 10⁻11 meter. And last one is parsec. What is 1 parsec? It is the distance at which it is the distance at which an arc of length 1 mm subtend an angle of 1 second at its center. और वैल्यू just solve किया हमने 3.08 into 10⁻16 मीटर। तो ये आपको तीन यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक, और इनका मीटर में कन्वर्जन आपको जरूर आना चाहिए। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं कुछ और चीज छूटी तो नहीं हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए तो हमारे पास इतना ही है इस टॉपिक में। ये सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर द डिस्टेंस ये हमने बात कर ली है। हमने कुछ पुराने वीडियो में लास्ट लेक्चर में बनाया था, उसमें हमने बात की थी कुछ डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत छोटी होंगी, जैसे डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनो, पीको, फेम्टो। तो आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया स्टूडेंट्स तो जरूर बताइएगा। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।